हेलो एवरीवन। तो आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे HOSE फूड्स इंडिया लिमिटेड आईपीओ के बारे में, यानी कि हरिओम आटा एंड स्पाइसेस आईपीओ। तो यह एक एसएमई आईपीओ है। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं कंपनी के काम के बारे में। तो जैसे कि हमें नाम पर से ही पता चलता है कि ये कंपनी चक्की आटा, मसाला और अन्य खाद्य पदार्थों की मैन्युफैक्चरिंग करती है। ब्रांड नेम हरिओम का उपयोग स्पेसिफिक ब्रांड आउटलेट के चैनल से दिल्ली एनसीआर और उसके आसपास चक्की आटा, जड़ी बूटियों और मसालों, बिना पॉलिश की दालों, अनाज और पीली सरसों के तेल की मार्केटिंग और सेल्स के लिए किया जाता है। अब कर लेते हैं कंपनी के आईपीओ के बारे में बात। तो कंपनी का आईपीओ गुरुवार 16 मई की ओपनिंग थी और क्लोजिंग डेट मंगलवार 21 मई की क्लोजिंग है और लिस्टिंग डेट शुक्रवार 24 मई 2024 रहने वाला है। आईपीओ का लॉट साइज देखें तो रिटेल मिनिमम कैटेगरी में 1 लॉट 3000 शेयर्स और अमाउंट 1,44,000 रुपये है और HNI मिनिमम कैटेगरी में 2 लॉट 6000 शेयर्स और अमाउंट 2,88,000 रुपये है। आईपीओ का प्राइस 48 रुपये रहने वाला है और फेस वैल्यू 10 रुपये रहने वाला है। हरिओम आटा एंड स्पाइसेस का आईपीओ 5.55 करोड़ रुपए का फिक्स्ड प्राइस वाला आईपीओ है। यह इश्यू पूरी तरह से 11.55 लाख शेयरों का फ्रेश इश्यू है। अब कर लेते हैं कंपनी की प्रोमोटर होल्डिंग की बात। तो कंपनी के प्रमोटर श्री राम बाबू ठाकुर, श्रीमती गायत्री ठाकुर और यशवंत ठाकुर भी हैं। कंपनी का शेयर होल्डिंग प्री इश्यू 99.99% है और शेयर होल्डिंग पोस्ट इश्यू 69.95% है। अब कर लेते हैं कंपनी के रेवेन्यू और फाइनेंशियल ईयर की बात। तो 31 मार्च 2023 को एंडिंग फाइनेंशियल ईयर और 31 मार्च 2022 के बीच कंपनी का रेवेन्यू 11.43% और प्रॉफिट आफ्टर टैक्स PAT 115.11% बढ़ा है। अब कर लेते हैं कंपनी के आईपीओ की कुछ खास बातों की। तो कंपनी के पास न्यू अपॉर्चुनिटीज को इंक्रीज करने और एक्सटेंड करने के लिए डोमेन नॉलेज रखने वाली एक्सपीरियंस्ड मैनेजमेंट टीम है। यूनिक और टिकाऊ बिजनेस मॉडल है। वेरियस प्रोडक्ट पोर्टफोलियो बढ़ते भारतीय मसाला बाजार में ग्रो करने में एबल है। कंपनी के उनके ग्राहकों के साथ लॉन्ग स्टैंडिंग रिलेशनशिप भी है। रिटेल आउटलेट नेटवर्क के माध्यम से क्लस्टर बेस्ड डिस्ट्रीब्यूशन है। अब कर लेते हैं कंपनी के कुछ जोखिमों के बारे में बात। तो इसके प्रमोटरों, इन्वेस्टर और चीफ मैनेजरियल कार्मिकों के एक्सपेंसेस की प्रतिपूर्ति या जनरल पारिश्रमिक या बेनिफिट्स के अलावा कंपनी में अदर इंटरेस्ट्स हैं। इसके प्रमोटरों और प्रमोटर ग्रुप के मेंबर्स का कंपनी पर क्रिटिकल कंट्रोल है और इसके बिजनेस और मामलों को निर्देशित करने की कैपेसिटी है। एक इन्वेस्टरों के रूप में उनका इंटरेस्ट और आपके इंटरेस्ट आपस में ऑपोजिट हो सकता है। इसके प्रमोटरों द्वारा रखे गए इक्विटी शेयरों के एक्विजिशन की एवरेज कॉस्ट इश्यू प्राइस से कम हो सकती है। इश्यू के बाद इक्विटी शेयरों की कीमत अत्यधिक अनस्टेबल हो सकती है। इसके प्रमोटरों या अन्य इंपॉर्टेंट शेयर होल्डर्स द्वारा इक्विटी शेयरों की बिक्री इक्विटी शेयरों के ट्रेडिंग वैल्यू पर प्रतिकूल इफेक्ट डाल सकती है। और हरिओम आटा एंड स्पाइसेस आईपीओ का मार्केट कैपिटलाइजेशन 18.45 करोड़ रुपये है। अब कर लेते हैं कंपनी के आईपीओ के ऑब्जेक्टिव की बात। तो कंपनी क्यों अपना आईपीओ स्टॉक मार्केट में लिस्ट करना चाहती है और कंपनी आईपीओ के फंडिंग का यूज क्या करने वाली है। तो पहला रीजन है अपने काम में आने वाली जरूरतों को पूरा करने के लिए और दूसरा है जनरल कॉर्पोरेट इशू को पूरा करने के लिए करेगी। अब बात कर लेते हैं हमें इस आईपीओ में अप्लाई करना चाहिए कि नहीं। तो जैसे कि हमने अभी देखा कंपनी का काम दिल्ली बेस्ड फूड पर है, जो हमें दिल्ली खाने में लगने वाली आइटम है और कंपनी एक फूड इंडस्ट्री है और ये इंडस्ट्री हर साल अच्छा ग्रोथ कर रही है, बहुत आगे बढ़ रही है। तो अब आप इस आईपीओ में अप्लाई करना चाहते हैं तो लास्ट डे लिस्टिंग प्राइस 70 से 80% हो तब आप अप्लाई के लिए रिस्क ले सकते हैं। और आगे अगर लास्ट डे लिस्टिंग प्राइस अगर बेस्ट GMP पर अगर होता है और अच्छा खासा लिस्टिंग गेनिंग का मौका अगर दिखता है तो हम आपको इस अपडेट पर शॉर्ट वीडियो बना के अपडेट देंगे। और ऐसी ही आईपीओ अपडेट की वीडियो देखने के लिए हमारी चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए।